जिस प्रकार से चित्र अनेक शब्दों का समूह है, चलचित्र अनेक चित्रों का समूह है, ठीक उसी प्रकार से मुद्राएं आसन प्राणायाम बंध का सम्मिलित स्वरूप है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। मुद्रा का यदि हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, शरीर, मस्तिष्क, हस्त अथवा शारीरिक क्रिया के माध्यम से बनाई गई कोई भी आकृति को हम मुद्रा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मुद्राएं शरीर में ऊर्जा का वह स्रोत उत्पन्न करती हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी इन प्राणिक ऊर्जाओं को ईश्वर के साथ जोड़ पाता है, उनके साथ एक योग स्थापित कर पाता है। मुद्रा का एक यह भी अर्थ है वह खिंचाव जिससे हमारे शरीर में आनंद की अनुभूति हो। आनंद वह आनंद जो सतचित आनंद से संबंधित आनंद है। मुद्रा का प्रभाव हमारे भौतिक शरीर एवं आंतरिक शरीर दोनों पर ही होता है, इसीलिए जो इसकी क्रियाएं हैं वह भी भौतिक शरीर के साथ साथ आंतरिक शरीर में भी की जाती हैं, जिसमें मस्तिष्क एवं मन से भी संबंधित अनेक मुद्राएं सम्मिलित हैं। मुद्राएं मनुष्य के दृष्टिकोण एवं धारणाओं को भी बदलती हैं एवं मनुष्य की जो जागरूकता है, एकाग्रता है, स्थिरता है, उसकी वृद्धि करती हैं, अर्थात उसमें मनुष्य को और लाभ प्राप्त होता है। मुद्राएं आसन प्राणायाम बंध का समूह भी हो सकती हैं अथवा स्वयं से भी एक क्रिया हो सकती हैं। जिस प्रकार से आसन प्राणायाम एवं बंध के लाभ हैं, ठीक उसी प्रकार से हर एक मुद्रा का भी अपना लाभ है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो आसन के साथ सम्मिलित स्वरूप से की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें आसन एवं प्राणायाम दोनों की आवश्यकता है, कुछ ऐसी हैं जो आसन प्राणायाम एवं बंध तीनों के साथ की जाती हैं। यह वह शारीरिक मुद्राएं हैं। मुद्राएं स्वयं में इतनी शक्तिशाली हैं कि मुद्रा के अभ्यास के साथ क्रिया की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यदि मनुष्य अन्य किसी का भी अभ्यास नहीं कर रहा है, अर्थात अन्य स्तंभों का प्रयास नहीं कर रहा है, अभ्यास नहीं कर रहा है और सिर्फ मुद्रा का भी अभ्यास करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अंतर जागृति है वह शुरू हो ही जाएगी। वह मुद्राएं जिनमें आसन प्राणायाम एवं बंध सम्मिलित हैं, उनके लिए सर्वप्रथम मनुष्य को रक्त संचार करना आवश्यक है। अर्थात वह मनुष्य जो प्रथम बार यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें यह जानना आवश्यक है कि रक्त संचार वह क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसे आसन लगाने में आसानी होती है, अर्थात स्थिर रूप से बैठने में, एकाग्रता प्राप्त करने में आसानी होती है। रक्त संचार भाग 1 का वीडियो संस्था द्वारा प्लेलिस्ट में दिया गया है। वह साधक जो इसका अभ्यास करना चाहते हैं वह वहां से जाकर देख के नित्य प्रतिदिन कम से कम दिन में एक बार अभ्यास अवश्य करें। और जो रक्त संचार का भाग 2 एवं भाग 3 है वह स्वयं से कुछ मुद्राओं का सम्मिलित स्वरूप है। धीरे धीरे साधक जो रक्त संचार भाग 1 में सिद्ध हो जाते हैं उन्हें आगे की शिक्षा प्रदान की जाती है। आसन प्राणायाम एवं बंध में जो अभी तक जानकारी प्रदान की गई है वह कुछ इस प्रकार से है। योगासन क्या है, हमें आसन के अभ्यास में जल्दीबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए, योग एवं भगवान शिव का क्या कनेक्शन है, योगासन हमेशा जानवरों के ही आधार पर क्यों होते हैं, हठ योग क्या है, महर्षि पतंजलि ने आसन के विषय में कौन से सूत्र दिए हैं, क्यों ऐसा कहा गया है कि किसी भी आसन का अभ्यास अकेले अथवा बिना किसी मार्गदर्शक के नहीं करना चाहिए, रक्त संचार की विधि क्या है, किस प्रकार से हम आसन के माध्यम से अपने मानसिक तनाव एवं शारीरिक तनाव से मुक्त होते हैं, कैसे हम एकाग्रता प्राप्त करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में आसन के विषय में क्या दर्शाया गया है, उसकी सामाजिक व्याख्या, शारीरिक व्याख्या एवं आध्यात्मिक व्याख्या, महर्षि पतंजलि ने अन्य और कौन से सूत्र दिए हुए हैं आसन के विषय में, और उसके बाद 3 मुख्य आसन कौन कौन से हैं, हमने इसके विषय में आसन के वीडियो में जानकारी प्राप्त की हुई है। प्राणायाम क्या है, शरीर की 2 मुख्य वायु किस प्रकार से कार्य करती हैं और उनका क्षेत्र क्या होता है,
त्रिदेव हमारे शरीर में कैसे वास करते हैं, हमारे शरीर में उपलब्ध 7 चक्र एवं 72,000 नाड़ियां क्या कार्य करती हैं, ईडा एवं पिंगला जो मुख्य नाड़ियां हैं वह किस प्रकार से इस शरीर को दिशा निर्देश देती हैं, हमारे शरीर के 5 कोश कौन से हैं, प्राणमय कोश किस प्रकार से प्राणायाम से संबंधित है, पूरक, रेचक और कुंभक किस प्रकार से प्राणायाम में उपयोग किए जाते हैं, महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के विषय में क्या बताया है, उसकी सामाजिक एवं आध्यात्मिक व्याख्याएं और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में प्राणायाम के पूर्ण उद्देश्य को समझाया है कि इस शरीर में किस प्रकार से स्वयं श्री कृष्ण का वास हो सकता है। और अंततः हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम का भाग 1 भी समझा। इसके बाद हमने बंध के माध्यम से समझा कि बंध क्या है, किस प्रकार से शरीर के जो 7 ऊर्जा केंद्र हैं उनमें बंध की उपयोगिता है ऊर्जा को ऊर्ध्वभिमुख करने के लिए। हमने 4 मुख्य बंध के विषय में समझा, मूल बंध, जलंधर बंध, उड्डयन बंध एवं महाबंध, और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है ऊर्जा को ऊर्ध्वभिमुख करने में, इनका अभ्यास कैसे करते हैं, इनको आपस में कैसे किया जा सकता है, किन 2 बंध को आपस में किया जा सकता है, किन 3 बंध को आपस में किया जा सकता है, उस समय हमारे शरीर में कुंभक की स्थिति क्या होनी चाहिए, यह सब हमने बंध के माध्यम से समझा। आज हम मुद्राओं के विस्तृत स्वरूप को समझने जा रहे हैं। जिस प्रकार से भय से मुक्ति मनुष्य क्रोध के माध्यम से प्राप्त कर लेता है, अर्थात जितना अधिक भय उतना अधिक यदि क्रोध शरीर में उत्पन्न कर लिया जाए या उससे अधिक, तो मनुष्य हर एक प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जो आंतरिक भय हैं, जिसमें सबसे बड़ा भय मृत्यु है अथवा अन्य जो भी भय उसके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी से वह मुक्ति मुद्राओं के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। मुद्राएं मनुष्य के प्रारंभिक 3 कोशों में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश एवं मनोमय कोश में संबंध स्थापित करती हैं। प्राण का प्रवाह समस्त कोशों में व्याप्त करती हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी श्वास के माध्यम से अपने इस शरीर को पोषित कर पाता है, ठीक उसी प्रकार से मुद्राएं मनुष्य के आंतरिक कोश को पोषित करती हैं। इन्हें योग मुद्रा कहते हैं। योग मुद्रा का अर्थ है वह मुद्राएं जो योग स्थापित करें मनुष्य के भौतिक एवं आंतरिक शरीर के साथ, अथवा मनुष्य के आंतरिक शरीर के साथ परब्रह्म का, अथवा इस संपूर्ण शरीर में एकाग्रता के साथ योग स्थापित करें। योग का अर्थ ही है वह प्रक्रिया जिससे 2 चीजों के बीच में दूरी समाप्त हो जाए। मुद्रा का उपयोग मनुष्य अपने भौतिक शरीर में स्वास्थ्य उन्नति, आंतरिक शरीर में आध्यात्मिक उन्नति एवं मानसिक पटल पर मस्तिष्क की वृद्धि, सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि आदि आदि के लिए उपयोग कर सकता है। शरीर की विभिन्न आकृतियां मुद्रा को जन्म देती हैं। आसन भी एक प्रकार की शारीरिक आकृति ही है, इसलिए उसे भी मुद्रा के समान ही माना जाता है। आसन मनुष्य को शारीरिक स्थिरता भौतिक रूप से प्रदान करते हैं। प्राणायाम मनुष्य को आंतरिक रूप से शांति प्रदान करता है। बंध के माध्यम से ऊर्जाएं ऊर्ध्वमुख होनी शुरू हो जाती हैं। मुद्रा के माध्यम से यह ऊर्जाएं चलित स्वरूप में रहती हैं, अर्थात मुद्राएं मनुष्य को और गहरे ध्यान में प्रवेश करने में मदद करती हैं और उसमें स्थिर भी रखती हैं। विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। मुद्राएं मनुष्य के शरीर में उपस्थित ऊर्जाओं को एक दिशा निर्देश प्रदान करती हैं अथवा एक पथ प्रदान करती हैं जिसमें ऊर्जाएं अपना मार्ग तय करती हैं। यही कारण है कि आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्राओं का सम्मिलित स्वरूप मनुष्य को एक तीव्रता प्रदान करता है अपनी ध्यान अभ्यास में, क्रिया के अभ्यास में। यदि मनुष्य सिर्फ एक ही प्रक्रिया को करता है तो उसे समय अधिक लग सकता है, लेकिन इन चारों के सम्मिलित स्वरूप एवं गुप्त क्रियाओं के साथ मनुष्य अति शीघ्रता से उस उन्नति को प्राप्त करता है जिसमें कई बार अनेकों वर्ष भी लग जाते हैं।
मुद्राएं अनेक प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम हस्त मुद्रा, मस्तक मुद्रा, मनः मुद्रा, काया मुद्रा, बंध मुद्रा एवं अधर मुद्रा के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हस्त मुद्रा प्रथम है ज्ञान मुद्रा। यह मुद्रा ज्ञान प्रदान करने वाली मुद्रा है। ज्ञान का अर्थ है वह जानकारी जो आपको आंतरिक स्वरूप से प्राप्त होती है, अर्थात इस संपूर्ण प्रकृति के विषय में जानकारी, आपके जीवन उद्देश्य के विषय में जानकारी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में जानकारी, मनुष्य की उत्पत्ति से अंत तक की जानकारी आदि आदि। यह समस्त ज्ञान का स्वरूप है जो हमारे ज्ञानमय कोश से हमें प्राप्त होते हैं। और ज्ञान मुद्रा से प्राप्त ज्ञान सदैव सत्य होता है। उसमें कोई भ्रम नहीं होता कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसी परिस्थिति नहीं आती है। इसका अभ्यास किस प्रकार करें? सर्वप्रथम सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको बैठने में आसानी हो उसमें आप बैठ जाएं और अपने अंगूठे और जो प्रथम उंगली है जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसको आपस में जोड़ लें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी कर लें जिस प्रकार से चित्र में दिखाया जा रहा है, और अपने घुटने पर हाथ रखें। और जो आपका हाथ होगा वह इस प्रकार से रखें कि जो आपकी शरीर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वह सीधी रहे और आपकी गर्दन सीधी रहे। इतनी दूरी पर अपना हाथ रखें, ना ज़्यादा आगे रखें, ना ज़्यादा पीछे जाएं। जब भी ज्ञान मुद्रा करें, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अपना जो हाथ है वो आकाश की ओर ना रखें, उन्हें एक दूसरे की ओर मोड़ के रखें। इसका लाभ यह होता है कि मनुष्य जो भी अपनी ज्ञान रूपी ऊर्जाओं का प्रसार और संचार करता है वह मनुष्य के शरीर तक ही स्थित रहती हैं। अगली हस्त मुद्रा है भैरव मुद्रा। जिस प्रकार से मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसके लिए स्वयं भैरव ही उत्तरदायी हैं। इसलिए वह मनुष्य जो भी ध्यान करते हैं, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम मुद्रा यही है कि वह भैरव मुद्रा में ध्यान करें। और अधिकतर जितने भी चित्र आपने ध्यान के देखे होंगे उसमें जिस मुद्रा में साधक ध्यान करते हैं वह भैरव मुद्रा ही है। और भैरव मुद्रा में क्या किया जाता है? सर्वप्रथम आप एक आसन पर विराजमान हो जाएं और स्थिर कर लें स्वयं को, और उसके बाद जो भी आपको अन्य प्राणायाम, बंद आदि का उपयोग करना है, करने के बाद आप अपने बाएं हाथ के ऊपर अपना दायां हाथ रख दें। यदि यहां पर आप दाहिने हाथ के ऊपर अपना बायां हाथ रखते हैं तो उसको भैरवी मुद्रा कहा जाता है। यहाँ पे जो दोनों हाथ हैं आपकी शरीर की दो मुख्य नाड़ियों को दर्शाते हैं, ईड़ा एवं पिंगला, एवं एक दूसरे के ऊपर विराजित होने का स्वभाव भी उत्पन्न करते हैं। ठीक उसके बाद आपको इस हाथ को अपने शरीर के उस स्थान पर सेंटर में रखना है, नाभि के पास में, जहां आप आरामदायक रूप से उसको रख सकें। अर्थात आपको अपनी गोद में इन दोनों को रख लेना है। मुद्रा का प्रयोग जब भी करें प्रयास करें कि आपके हाथों में दर्द उत्पन्न ना हो। यदि आपके हाथ ऐसे किसी स्थान पर हैं जहां पर दर्द उत्पन्न हो रहा है तो आप यह मान लें उस मुद्रा का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शरीर में जब भी दर्द उत्पन्न होगा आपका सारा ध्यान उस दर्द की ओर चला जाएगा। अतः ज्ञान मुद्रा हो या भैरव मुद्रा हो, दोनों में शांति से बैठें, और दर्द का अनुभव हो रहा हो तो अपने हाथों को अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। बस जिस जगह कहा गया है वहीं पे रखें और उसी अनुसार रखें। इसके बाद आती है ध्यान मुद्रा। यह भी भैरव मुद्रा के ही समान है, लेकिन इसमें जिस प्रकार से भैरव मुद्रा में दोनों अंगूठे आपस में नाखून आदि के माध्यम से टच होते हैं, इसमें क्या करना है? आपको दोनों अंगूठों का जो अग्रभाग है, जो टिप है, उसे आपस में टच करना है। इस मुद्रा का अभ्यास मैंने स्वयं अनेक वर्षों तक किया है और मैं यह आपको बताना चाहूँगा, यह एक अत्यंत तीव्र मुद्रा है। इसके उपयोग के साथ ही मनुष्य को, यदि उसका आसन प्राणायाम बंद की प्रक्रिया उचित है, सही रही है, तो एक तीव्र ध्यान की अनुभूति होती है अथवा एक तीव्र एकाग्रता भी महसूस होती है। ध्यान एवं भैरव मुद्राएं, यह दोनों ही मुद्राएं मनुष्य की एकाग्रता में अत्यधिक वृद्धि उत्पन्न करती हैं। मनुष्य जब भी इन मुद्राओं का प्रयोग करता है
तो उसकी स्थिरता और बढ़ती जाती है। यह मुद्राएं मनुष्य के जीवन का आधार हैं। जब तक मनुष्य को पता नहीं होता है, वह इन मुद्राओं का आम जीवन में कहीं न कहीं उपयोग या प्रयोग करता रहता है, लेकिन जब इन्हीं का ध्यान में उपयोग किया जाता है तो इन्हीं मुद्राओं की जो सक्षमता होती है कई गुना बढ़ के मनुष्य को रिजल्ट्स प्रदान करती है। भैरव मुद्रा एवं ज्ञान मुद्रा का सम्मिलित स्वरूप भी एक मुद्रा में उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्रिया भाग 2 के बाद करने के लिए साधक को सलाह दी जाती है। इसका प्रयोग तभी संभव है जब मनुष्य भैरव एवं ज्ञान मुद्रा को सही से समझ ले अथवा भैरव एवं ध्यान मुद्रा को सही से अपने जीवन में उतार पाए। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह मुद्रा अत्यंत विशेष है। इस मुद्रा से प्राप्त होने वाले लाभ वह दोनों लाभ हैं जो मनुष्य को ज्ञान मुद्रा एवं भैरव मुद्रा से अलग अलग प्राप्त होते हैं। अर्थात इस मुद्रा में किए जाने वाला ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति एवं ज्ञान का भी मार्ग प्रदर्शित करता है और वह ज्ञान की प्राप्ति करता है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने इस शरीर को जितने लंबे समय तक चाहे सुरक्षित रख सकता है। मनः एवं मस्तक मुद्राएं, अर्थात वह मुद्राएं जो मनुष्य के मस्तक एवं मन पे नियंत्रण लाती हैं, जैसे भूचरी, चांचरी, अगोचरी, उन्मनी, खेचरी, शांभवी। कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनकी शिक्षा शब्दों के माध्यम से दिया जाना असंभव हो जाता है। अनेक प्राणायाम अथवा आसन की भी शिक्षा शरीर के अनुसार बदलती रहती है। आप बहुत ज़्यादा एक साथ किसी को भी शिक्षित नहीं कर सकते हैं जब तक वह प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित ना हो। कुछ जो बेसिक जानकारी है वह मनुष्य वीडियो के माध्यम से देख के समझ के प्राप्त कर सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन वह शिक्षा जो मुद्राओं की है, जो आंतरिक शरीर से संबंधित है, उसे सिर्फ बोलकर अथवा चित्र के माध्यम से दिखा देने से नहीं हो पाती है। यह जो मन एवं मस्तक मुद्राएं हैं, भूचरी, चांचरी, उन्मनी, अगोचरी, शांभवी, खेचरी, इनके विषय में जितना संभव है कि सार्वजनिक रूप से बताया जा सके, महागुरुओं का आदेश है, मैं वह पूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत अवश्य करूंगा। यदि शिक्षा बहुत लंबे समय तक गुप्त रहती है अथवा किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में ही रहती है तो कहीं ना कहीं या तो उसमें परिवर्तन आ जाते हैं या तो वह विलुप्त हो जाती है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जितना महागुरुओं का आदेश है उतनी पूर्ण जानकारी मैं सार्वजनिक रूप से साधकों के समक्ष प्रस्तुत अवश्य करूं। शांभवी मुद्रा 2 प्रकार से की जा सकती है, एक बंद नेत्रों से, एक खुले नेत्रों से। वह साधक जो शांभवी को खुले नेत्रों से करना चाहते हैं उनके लिए भूचरी, अगोचरी और चांचरी, इन तीनों मुद्राओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे उनको बहुत अधिक मदद मिलती है खुले नेत्रों से शांभवी क्रिया को करने में। वह साधक जो त्राटक में भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी यह 3 मुद्राएं अत्यंत आवश्यक हैं। क्रिया के अभ्यास में आंतरिक त्राटक की महत्वता बहुत अधिक है बजाय के बाहरी त्राटक के। भूचरी मुद्रा अभ्यास। सर्वप्रथम यह जान लें कि इस मुद्रा का अभ्यास आप बैठे हों, खड़े हों, लेटे हों, कैसे भी हो, खाली पेट हो, भरे पेट हो, आप कभी भी कर सकते हैं। यह एक एकाग्रता की मुद्रा है, अर्थात इससे मनुष्य एकाग्रता की प्राप्ति करना शुरू करता है और यह शुरुआत है यदि जब मनुष्य भूचरी करता है उसके बाद अगोचरी मुद्रा करने के लिए। इसमें क्या करना है, जब मनुष्य शुरुआत करे उस समय प्रयास करना चाहिए कि एक स्थिर आसन पर बैठ के करे। एक स्थिर आसन पर बैठ जाएं, उसके बाद अपना दाहिना हाथ की जो प्रथम फिंगर है, प्रथम उंगली है, उसको लाएं अपने नाक के निचले हिस्से के पास में, जिसमें हाथ का जो आपकी हथेली है वह सीधी रहे और जो कोहनी है वह भी सीधी रहे। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी नेत्रों को, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है उसकी जो टिप है, जो उसका अग्रभाग है, उसको देखना है। जब आप ये कर रहे होंगे तो सर्वप्रथम आपको
कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी, जो आसपास रखी होंगी वो भी दिख रहा होगा, अपनी हाथ की बाकी उंगलियां भी दिख रही होंगी, लेकिन प्रयास आपको ये करना है कि आपको अपनी दृष्टि उसी पे केंद्रित रखनी है तब तक जब तक आपको सिर्फ उसकी टिप दिखने ना लग जाए। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, यदि किसी भी मुद्रा के अभ्यास में आपको शरीर में कहीं पे भी दर्द महसूस हो रहा है, अर्थात जब आप इस प्रकार से हाथ ऊपर करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद आपको दर्द महसूस होने लगेगा। तो प्रयास यह करना है कि आप हाथ को नीचे कर लें, और इस मुद्रा का अभ्यास कब तक करना है, जब तक आपको वो जो 4 अंगुल की दूरी है वो पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो जाए, अर्थात बिना या हाथ रखे हुए भी आप उसी स्थान को लगातार देख सकें। यह जो 4 अंगुल है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम चक्र के विषय में चर्चा करेंगे उस समय पर मैं आपको इस 4 अंगुल के महत्व को बताऊंगा कि किस प्रकार से हर एक कहानी में 4 अंगुल को जोड़ा गया है और उसका सही अर्थ क्या है। जब मनुष्य भूचरी को आसानी से कर लेता है, उसके बाद मनुष्य शुरुआत करता है अगोचरी मुद्रा की। अगोचरी अज्ञात मुद्रा भी कहलाती है। अगोचरी संस्कृत शब्द अगोचरम से आया है, जिसका अर्थ है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों से परे होकर सोचने समझने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि इन सब से परे, उन सब से बहुत दूर अथवा उन पे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है कि किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको गंध के आधार पे भेद नहीं करना पड़ रहा है कि गंध सुगंध है या दुर्गंध है। देखिए, गंध 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सुगंध, दूसरी होती है दुर्गंध, तीसरी होती है निर्गंध, अर्थात जिसमें कोई भी सुगंध अथवा दुर्गंध ना हो वह निर्गंध है। और यह निर्गंध की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने बिंदु अथवा ब्रह्मरंध्र पे एकाग्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अन्य को भी हम समझ सकते हैं कि रस हो निरस हो, है ना। तो जब मनुष्य इनसे परे हो जाता है तब वह इंद्रियों की परिस्थिति से बाहर आ जाता है, और इससे परे होने के लिए जो प्रक्रिया है वह है अगोचरी मुद्रा। जब हम इसे भौतिक स्वरूप से समझते हैं तब हम यह जानते हैं कि इसको नासिकाग्र दृष्टि भी कहा जाता है, अर्थात नाक की नोक पर दृष्टि रखना अथवा देखना। और इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है 6 अध्याय के 13वें श्लोक में। लेकिन यह नाक की नोक क्या है, इसको हम अभी विस्तार से समझेंगे। इस श्लोक का अर्थ मैंने किसी पूर्व वीडियो में भी बताया हुआ है। साधक विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आसन प्राणायाम बंध का वीडियो देखें, उसमें से किसी एक में मैंने इसको पूर्ण रूप से समझाया हुआ है। यहाँ पर जो नासिकाग्र है मैं उसका अर्थ आपको बताने जा रहा हूँ। नासिकाग्र का अर्थ भौतिक स्वरूप में नाक की टिप को देखना है, लेकिन जब हम इसका आध्यात्मिक स्वरूप समझते हैं तो वह होता है भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित करना, अर्थात दोनों भौं के बीच का जो स्थान है उसे आंतरिक रूप से देखना, बाहर से नेत्रों से नहीं देखना, उसको आंतरिक दृष्टि से देखना कि हम यहाँ पर एकाग्र हो रहे हैं या स्वयं को वहाँ पर एकाग्र करना। भ्रूमध्य का स्थान थोड़ा सा ऊपर होता है, ऐसे समझ ले जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, अथवा आप इस चित्र के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। जब तक मनुष्य आंतरिक रूप से अपने भ्रूमध्य पे केंद्रित नहीं हो पा रहा है, यदि आप देखेंगे किसी छोटे बच्चे के सामने आप उंगली दिखाएंगे मत्थे के सामने तो वो कहेगा मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। जिस प्रकार का दर्द या स्पंदन भ्रूमध्य पे होता है, अथवा छोटे बच्चे भी देखेंगे तो आके आपके क्या बोलते हैं, ये भ्रूमध्य के पास में उंगली दिखाएंगे, कहेंगे कैसा लगा कैसा लगा। तो ये जानकारी मनुष्य के शरीर में पहले से प्रस्तुत है। जिस प्रकार का स्पंदन या अथवा मीठा मीठा दर्द जो हमें यहाँ मस्तक पे होता है, वैसा ही महसूस हमें होता है जब हम अपने भ्रूमध्य पे स्वयं को केंद्रित करते हैं। तो अब हम अगोचरी मुद्रा में स्वयं के नेत्रों को किस प्रकार से नासिकाग्र पे केंद्रित करें, इसको समझने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। प्रयास करें कि भैरव मुद्रा में बैठ जाएं अथवा ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें आप बैठ जाएं।
सर्वप्रथम अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद करें, अपने संपूर्ण शरीर को आराम दें। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो बंद एवं प्राणायाम के साथ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ आप प्राणायाम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बंद की आवश्यकता नहीं है। अब अपनी आंखें खोलें और अपने नाक के टिप पे अथवा जहाँ पर नाक का अंत हो रहा है, निचले हिस्से में, लिप्स के ऊपर, ओंठ के ऊपर, वहाँ पर आपको अपनी दृष्टि केंद्रित करनी है। हमने भूचरी मुद्रा में समझा था कि हमने 4 अंगुल दूर अपनी नासिकाग्र से 4 अंगुल दूरी पे, जब हम छोटी उंगली की टिप पे ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अब वही ध्यान हमें और अंदर लेकर आना है। तो यह प्रक्रिया है जब हम भौतिक रूप से आंतरिक रूप में प्रवेश करते हैं, कि हम कैसे सबसे पहले भूचरी के माध्यम से स्वयं को नियंत्रित करते हैं, अपनी दृष्टि को। उसके बाद अगोचरी के माध्यम से हम नाक के ऊपरी भाग पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं। अगली मुद्रा हम चांचरी में समझेंगे कि हम यही दृष्टि अपनी और ऊपर कैसे लेकर आते हैं। यह जो खुली आंखों की मुद्राएं हैं ना, इनका कोई समय नहीं होता है कि आपको इतने समय तक करना ही करना है। जितने समय तक आप आसानी से कर सकते हैं उतने समय तक करें। मूलतः जो साधक पहले भौतिक क्रिया में यह सब करना चाहते हैं, वह अपने नेत्रों को ठंडे पानी से धोएं, साफ कपड़े से साफ करें, जिससे जो आंखों में कोई भी गंदगी हो वह निकल जाए। क्योंकि यदि आंखों में गंदगी रहेगी, थोड़ी भी देर आप उन्हें खोल कर रखने का प्रयास करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको आंखों में जलन, दर्द होने लगेगा, वरना अश्रु आने लगेंगे। इसलिए प्रयास करें पहले उन्हें अच्छे से धो लें। अगोचरी मुद्रा करने के बाद अथवा भूचरी करने के बाद थोड़ी देर जहां स्थान पर हैं आप, वहीं पर स्थिर रहें और अपनी आंख को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि बहुत ज़्यादा अपनी आंखों पर जोर ना डालें और बहुत ज़्यादा दबाव ना बनाएं। जब अभ्यास हो जाए, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें, उसके बाद अपने हाथों से अपनी आंखों को छुएं, हल्का हल्का उन्हें हिलाएं और नॉर्मल स्थिति में उठ जाएं। जो यह चांचरी मुद्रा है, यह अनेक प्रकार से की जाती है। अर्थात यह प्रकार भौतिक है। जिस प्रकार से मैंने आपको अगोचरी का बताया कि आंतरिक प्रकार कैसा है, वैसे ही चांचरी का भी आंतरिक प्रकार है और उन्मानी का भी आंतरिक प्रकार है। लेकिन वह अभी सार्वजनिक रूप से बताने का समय नहीं आया है, इसलिए मैं आपको चांचरी का जो सार्वजनिक रूप से बताना उचित होगा, मैं वह आपको बताने जा रहा हूं। चांचरी मुद्रा में आपको अपनी दृष्टि चित्र में देखें, जहां पर एरो बना हुआ है उस जगह स्थापित करनी होती है। अर्थात नासिका के सबसे ऊपरी भाग पे, जहां पर आपके नेत्र और नासिका सब मिलते हैं, उस भाग में, नासिका के उस क्षेत्र में आपको अपनी दृष्टि स्थापित करनी होती, अथवा जहां तक संभव हो वहां तक उस दृष्टि को स्थापित कर लें। और यदि आप यहां पर दृष्टि स्थापित कर लेते हैं, या भूचरी, अगोचरी और चांचरी, इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही आपको भ्रूमध्य पे आपकी दृष्टि स्थापित करने में भी मदद करता है। यह क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अनेक साधक ऐसे होते हैं जिनको भ्रूमध्य पे अपनी आंतरिक दृष्टि एकाग्र करने में बहुत समस्या आती है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से ही सीखा जाना उचित है, क्योंकि यह मुद्राएं क्रमानुसार होती हैं, अर्थात क्रम में ही होती हैं, कि इनसे पहले जो प्राणायाम किए जाने हैं, जब तक वह ना किया जाए, इनको अभ्यास में ना लाया जाए। उनमें से भी एक मुद्रा है उन्मनी मुद्रा। इसका अभ्यास तभी संभव है जब मनुष्य इससे पिछले किए जाने वाले क्रम आसन प्राणायाम बंद को पूर्ण कर लें। उसके बाद ध्यान की परिस्थिति में इस मुद्रा को प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए इसकी शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से ही देना उचित रहेगा। कई बार साधक क्या करते हैं, कहीं से भी कोई भी मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। शुरू में उन्हें अच्छा लगता है, एक परिवर्तन महसूस हो जाता है शरीर में, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है उसके बाद उन्हें शरीर में अपने विचारों में परिवर्तन, भौतिक शरीर में परिवर्तन, स्पाइन में कंपन होना, गर्माहट होना, ठंडक होना,
सर के ऊपरी हिस्से में अत्यधिक गर्म हो जाना अथवा शरीर का अकारण ही गर्म रहना, यह सभी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, जिसके बाद उनको किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज भी लाभ प्रदान नहीं कर पाता है। उसके बाद उन्हें पुनः बहुत लंबे समय तक कुछ यौगिक क्रियाएं करनी होती हैं, जिससे उनको आराम मिलना शुरू होता है। पूर्ण आराम फिर भी जल्दी नहीं मिल पाता है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि कभी भी बिना प्रत्यक्ष शिक्षा के कोई भी क्रिया ऐसी ना करें जिसके लिए मना किया जा रहा हो। शंभु का भाव ही शांभवी है। शंभु को भगवान शिव से दर्शाया जाता है, अर्थात जो कल्याणकारी परिवर्तन प्रदान करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। भाव का अर्थ भावना से है, तो शांभवी क्या है? जो कल्याणकारी परिवर्तन को और शांति प्रदान करने वाली हो। किस प्रकार से? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक हर एक प्रकार से शांति प्रदान करने वाली हो। तो यह मुद्रा मनुष्य को पूर्णतः शांति प्रदान करती है। शांभवी मुद्रा जब साधक भूचरी, अगोचरी, चांचरी का भौतिक रूप से अभ्यास कर लेते हैं, यदि वह भ्रूमध्य पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, तब उस समय पर शांभवी मुद्रा अपना पूर्ण फल देती है। अर्थात यदि साधक पहले से भ्रूमध्य पे आसानी से केंद्रीकरण कर लेते हैं तो उन्हें इन मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है, ना ही भूचरी की, ना ही चांचरी की, ना ही अगोचरी की, ना ही शांभवी की, क्योंकि वह स्वतः आपकी आंतरिक रूप से लग जा रही है। शांभवी मुद्रा दो प्रकार से की जाती है। एक प्रकार से जिसे आंतरिक त्राटक कहते हैं, दूसरी जो भौतिक रूप से की जाती है। भौतिक रूप में हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारे नेत्र बिंदु हैं, जो आईबॉल्स हैं, इनको हम ऊपर की ओर ले जाते हैं और अंदर की ओर करते हैं, ऊपर की ओर से अंदर की ओर, जिस प्रकार से आप चित्र में देख पा रहे हैं, और अपने भ्रूमध्य को देखने का प्रयास करते हैं, अर्थात दोनों भौं के बीच में देखने का प्रयास करते हैं। आप वैसे तो नहीं देख सकते इसे कि आप बाहरी दृष्टि से इसे देख सकें, तो जब आप इस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं तो आप आंतरिक दृष्टि से अपने भ्रूमध्य पे केंद्रित होने लगते हैं, और धीरे 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 मनुष्य उसके बाद आंखें बंद करके भी उसी भ्रूमध्य पे केंद्रीकरण कर लेता है। तो साधक या तो खुली आंखों से अथवा बंद आंखों से अपने भ्रूमध्य पे जो केंद्रीकरण करता है उसी को शांभवी मुद्रा कहते हैं। मनः एवं मस्तक मुद्रा का जो अंतिम मुद्रा हम इस वीडियो के माध्यम से समझने जा रहे हैं वह है खेचरी मुद्रा। यह सर्वाधिक आवश्यक मुद्रा है। आप किसी भी प्रकार के ध्यान योग में यदि देखेंगे, चाहे राजयोग हो चाहे हठ योग हो, खेचरी मुद्रा अत्यंत आवश्यक है। खेचरी मुद्रा के लिए कहा गया है वह व्यक्ति जिसने खेचरी सिद्ध कर ली है, ना उसे कभी कोई बीमारी होती है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है, ना कभी उसे भूख लगती है, ना कभी उसे प्यास लगती है, ना ही वह कभी सोता है। और इसका उदाहरण मनुष्य देवराहा बाबा के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व भी लाहड़ी महाशय, स्वामी युक्तेश्वर गिरी और योगानंद परमहंस ने भी स्व इच्छा से शरीर का त्याग करके इस विद्या को सिद्ध किया है और इस मुद्रा की पूर्ण उपस्थिति को मनुष्यों को महसूस कराया है, जिसमें यह कहा जाता है कि जीवा को कुहर तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वह खेचरी मुद्रा है। और इस प्रक्रिया को करने के लिए हठ योग में अलग नियम है और राजयोग अथवा क्रिया योग में अलग नियम है, इसलिए दोनों को समझना अत्यंत आवश्यक है। हठ योग में साधक जिह्वा के निचले भाग को काटते भी हैं, लेकिन क्रिया में आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से आपको जो खेचरी है वह लग जाती है। आपको धीरे धीरे अपनी जो जीवा है उसको मोड़ना है, पीछे की ओर ले जाना है, और जहां पर आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, जो तालू का हिस्सा है जो नरम होता है, वहां तक लेकर जाना है। और उसके बाद जीवा का जो टिप है उसे और ऊपर लेकर जाना है, अर्थात जहां पर वो
नरम हिस्सा है उसके जब पीछे आपकी जीवा जाएगी तो ऊपर और जगह है जिसमें जाया जाता है, और धीरे धीरे तालव्य के माध्यम से आपकी जो जीवा है वह ऊपर की ओर अग्रसर हो जाएगी। खेचरी क्रिया आपको शुरुआत में करने की आवश्यकता नहीं है, अतः इसके लिए चिंतित ना हो, धीरे धीरे प्रयास करें, जीवा को बाहर निकालें और पीछे की ओर लेकर जाएं मोड़ते हुए, और प्रयास करें कि जीवा जितनी पीछे तक आसानी से जा रही है वहीं तक लेकर जाएं। कुछ वर्षों के अभ्यास से यह जीवा आपकी जो आंतरिक कुहर है उसमें प्रवेश करना सीख जाएगी। खेचरी को इससे ज़्यादा खुलकर इस प्रकार से समझाना सार्वजनिक रूप से ना ही उचित है, ना ही इसे शब्दों में समझाया जा सकता है। इसका अभ्यास साधकों को कराया जाता है। खेचरी मुद्रा के लिए अनेक अन्य क्रियाएं भी की जाती हैं जिससे इसको पूर्ण रूप से किया जा सके, जिसमें एक खखारने की भी प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है, जिसे करने से खेचरी बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है। सिर्फ खेचरी का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके साथ अन्य क्रियाएं भी की जाती हैं, अतः साधक स्व इच्छा से इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। अब हम जिस मुद्रा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह मुद्रा हस्त एवं मस्तक का समूह है, जिसको हम कहते हैं योनि मुद्रा। योनि ही इस संपूर्ण सृष्टि का कारक है, योनि ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक है, योनि ही हम सब की उत्पत्ति का कारक है। लेकिन यह वह योनि नहीं है जो महिलाओं के गुप्तांग के विषय में चर्चा की जाती है। यह योनि है आपका भ्रूमध्य। योनि मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपने आंतरिक नाद को एवं बाहरी संपूर्ण ब्रह्मांड के नाद को समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम इसमें स्थिर बैठ जाएं और जो आपकी प्रथम उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उससे आपको अपनी आंखों के ऊपर हल्का सा प्रेशर देना है। जो अंगूठे हैं उनसे कान पे प्रेशर देना है। जो मध्यमा उंगली है, जो आपकी मिडिल फिंगर है, उससे नाक के ऊपरी हिस्से पे आपको प्रेशर देना है, और जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है वो आपको लिप्स के ऊपरी और निचले हिस्से पे रखनी है, और बहुत हल्का सा ही प्रेशर देना है। जो आपका केंद्रीकरण है वह आपके भ्रूमध्य पे होगा। अर्थात जब तक मनुष्य भ्रूमध्य का केंद्रीकरण नहीं सीख लेता है, भ्रूमध्य पे अपनी दृष्टि एकाग्र करना नहीं सीख लेता है, वह योनि मुद्रा नहीं कर सकता है। मनुष्य बंद कानों से ब्रह्मनाद को सुनने का प्रयास करते हैं। बंद आँखों से किस प्रकार से यह पिंड संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है उसका दर्शन करने का अभ्यास करते हैं। बंद नाकों से, जो नाक बंद की जाती है, उसके माध्यम से मनुष्य निर्गन को प्राप्त करता है। जो अपना मुख बंद करते हैं, इसके माध्यम से मनुष्य निरूप रस को प्राप्त करते हैं और संपूर्ण सृष्टि के स्पर्श को महसूस करते हैं। योनि मुद्रा सिर्फ इतनी ही नहीं है, योनि मुद्रा में और भी आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं जो साधक स्वतः जब इस योग्य हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे प्रशिक्षण के अथवा मार्गदर्शक के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। बंध मुद्रा, इसमें जितने भी बंध हमने पूर्व में समझे हैं वह सब भी सम्मिलित हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक विशेष मुद्रा है जो कि क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह है महामुद्रा। महामुद्रा को हम दो प्रकार से करते हैं और हम दोनों ही प्रकार को समझने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार से महाबंध को, त्रिबंध को सर्वश्रेष्ठ बंध माना गया है, उसी प्रकार से महामुद्रा को भी सर्वश्रेष्ठ मुद्रा माना गया है। महामुद्रा के लिए मनुष्य को आसन की भी जानकारी होनी चाहिए, प्राणायाम की भी जानकारी होनी चाहिए और कुछ मूल मुद्राओं की भी जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य को सिद्धासन की जानकारी, विशेष प्राणायाम की जानकारी, उन्मनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा व मूल बंध की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही मनुष्य महामुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। प्रथम प्रकार से जो महामुद्रा की जाती है वह किस प्रकार की जाती है वह मैं आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप अपनी बाईं एड़ी को, अपना जो सीवनी क्षेत्र है वहाँ पे दबाएं और उसके ऊपर बैठ जाएं और अपने घुटने को, दाहिने पैर के घुटने को
मोड़ के उसको अपने हाथों से खींचें, अपनी भुजाओं को, कुहनियों को बराबर रखते हुए। उसके बाद आपको उन्मनी मुद्रा उपयोग करनी है। ठीक उसके बाद अपनी जो एड़ी आपने नीचे दबाई हुई थी उसको खोलें और अपनी सीवनी भाग को आगे से दबाएं और अपनी टांग को लंबा करें, दाहिनी टांग को लंबा करें और पुनः उन्मनी मुद्रा का उपयोग करते हुए और आगे की ओर झुकें और अपने उंगलियों से, जो प्रथम 2 उंगलियां और अंगूठा है, उससे आप अपने दाहिने पांव के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे करना है और इसी प्रयोग को दोनों पैरों से दोहराना है। कुछ चित्र आपको मैं यहाँ पे जो प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके माध्यम से कुछ जानकारी आपको। अब जो व्यक्ति बिल्कुल ही असमर्थ हैं इस प्रक्रिया को करने में, जैसे कई व्यक्ति जिनको कोई बीमारी है या झुक नहीं सकते हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या शारीरिक रूप से इतने प्रखर नहीं है कि इस मुद्रा को आप कर सकें, सर्वप्रथम आप सिद्धासन में बैठ जाएं, खेचरी मुद्रा लगा लें और अपनी श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें और आंतरिक अथवा अर्ध जलंधर बंद लगाएं और अपनी एड़ी से अपनी सीवनी को और दबाएं और अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे केंद्रित करें। इसके बाद इसी प्रक्रिया में आगे आप उन्मनी मुद्रा का प्रयोग करें और शंभवी मुद्रा का प्रयोग करते हुए स्वयं के ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर स्थिर कर लें। अपना जो आपका पेट का निचला हिस्सा है उसको अंदर की ओर खींचें और इसी को दोहराते जाएं। इसे शब्दों में समझा पाना कठिन है, इसलिए मैंने कुछ चित्र यहाँ पे अटैच किए हैं जिनको देख के आपको समझने में आसानी होगी। महामुद्रा आपके जो ऊर्जा है उसको दंड में प्रवाह करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई साधक इसका प्रयास 1 से 2 बार भी करता है तो वह यह महसूस कर सकता है कि उसके दंड में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। इस प्रकार की कठिन मुद्रा को करने के लिए सर्वप्रथम साधक कुछ समय तक रक्त संचार अवश्य करें, जिसका भाग 1, भाग 2, भाग 3 जब तीनों कर लें उसके बाद ही इतना कठिन आसन अभ्यास करने का प्रयास करें। वह साधक जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वह इसे भौतिक रूप से प्रयास कर सकते हैं, अर्थात आगे झुकना, खुद के अंगूठे को पकड़ना पाँव के, है ना, जो आंतरिक अभ्यास है अन्य मुद्राओं के साथ उसको ना करें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अब हम समझेंगे अधर अथवा आधार मुद्राएं जो शरीर के निचले अंग अथवा गुप्तांग के माध्यम से लगाई जाती हैं, जिसमें मुद्राएं हैं अश्विनी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। यह मुद्राएं आसान हैं, इन्हें साधक आसानी से समझ भी सकते हैं और बिना किसी शारीरिक समस्या के इसे कर भी सकते हैं। यह दोनों ही मुद्राएं मनुष्य की जो आंतरिक ऊर्जाएं हैं उनको ऊर्ध्वाभिमुख करने में विशेष मदद करती हैं, जिसमें अश्विनी मुद्रा वह होती है जिसको मनुष्य अपने गुदा द्वार को अंदर खींच के रोकता है और धीरे धीरे छोड़ता है, धीरे धीरे रोकता है, धीरे धीरे छोड़ता है। अर्थात जब मनुष्य एक आसन में बैठ के जिस प्रकार से मनुष्य शौच को रोकता है, अर्थात जब उसको मल त्याग करना होता है तो उसको रोक के रखता है कि जिससे उसको कुछ समय मिल जाए, ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य उन्हीं मांसपेशियों को अंदर खींचता है और अंदर खींचता जाता है और धीरे 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 उनको छोड़ता है, धीरे धीरे खींचता है, तो इस प्रक्रिया को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। वज्रोली मुद्रा के आंतरिक लाभ भी हैं और शारीरिक लाभ भी हैं। शारीरिक लाभ में मनुष्य जब वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसे कहीं ना कहीं भोग संभोग में वृद्धि प्राप्त होती है। और आंतरिक लाभ यह है कि सुषुम्ना में उपस्थित एक वज्रा नाड़ी है, वज्रोली शब्द भी वज्र से ही आया है, वह नाड़ी भी वज्र के समान है, जो कि जननेंद्रिय से मस्तिष्क को जोड़ती है। और जब मनुष्य वज्रोली का अभ्यास करता है तो संपूर्ण स्पाइन में जो संपूर्ण दंड की प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा ऊर्ध्वमुख होती है और उसका प्रवाह बढ़ता है। देखिए, जितनी भी आसन बंद प्राणायाम मुद्राएं हैं यह सभी ऊर्जा को ही ऊर्ध्वमुख करने के लिए उपयोग होते हैं, अतः सभी का कारण एक ही होता है। इसके बाद क्या है, वज्रोली मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पेशाब को रोकने का प्रयास करता है ना, ठीक उसी प्रकार से उस बिंदु से थोड़ा सा ऊपर वाले बिंदु को अंदर की ओर खींचने से वज्रोली मुद्रा होती है। वज्रोली मुद्रा गुप्तांग का थोड़ा सा ऊपरी भाग और पेट का निचला हिस्सा, जब हम पहले तो जिस प्रकार से पेशाब को रोकते हैं उसी तरीके से रोकते हैं, धीरे धीरे क्या होता है
मुद्राएं क्या करती हैं कि सर्वप्रथम उस जगह पे संकुचन उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, पूरी मांसपेशियों में होता है। धीरे 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 अभ्यास करते करते मनुष्य एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे संकुचन कर लेता है, और जैसे ही वो पॉइंट खिंचता है, मनुष्य उस अनुभूति को प्राप्त करता है जिसके लिए वह इतने वर्षों से अभ्यास कर रहा होता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हमने हस्त मुद्रा, मस्तक मुद्रा, मन मुद्रा, बंध मुद्रा और अधर मुद्रा को विस्तार से समझने का प्रयत्न किया है। हस्त मुद्रा जिसमें ज्ञान मुद्रा, भैरव मुद्रा, ध्यान मुद्रा और भैरव और ज्ञान मुद्रा का जो समूह है उसको समझने का प्रयत्न किया है। मस्तक और मन मुद्रा में भूचरी, चांचरी, अगोचरी, उन्मनी, शांभवी एवं खेचरी मुद्रा, हस्त मुद्रा और मस्तक मुद्रा के समूह में योनि मुद्रा, और बंध मुद्रा में हमने महामुद्रा, अधर मुद्रा में हमने अश्वनी एवं वज्रोली मुद्रा को समझने का प्रयत्न किया है। और मैं आशा करता हूं कि यह समस्त जानकारी आपके जीवन में क्रिया के अभ्यास में लाभ लाने में प्रयत्न करेगी। संपूर्ण विश्व से जुड़े ध्यान साधक अपने जीवन में ध्यान मार्ग में उन्नति प्राप्त कर सकें, क्रिया का अभ्यास प्रत्यक्ष रूप से सीख सकें, इसके लिए संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है, जहां पर साधक कुछ समय में आकर प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वह साधक जो किसी भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं वह सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मेरा नाम दिवांशु है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप नित्य प्रतिदिन रक्त संचार का अभ्यास करें, साथ ही साथ यथासंभव क्रिया का भी अभ्यास करें। नमस्कार एवं धन्यवाद।